हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी अकेडमी। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 6 हिस्ट्री के चैप्टर 3 को स्टार्ट किया था। हम लोगों ने न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटीज़ तक पढ़ा था। आज की वीडियो में हम लोग पूरा चैप्टर ख़त्म करने वाले हैं, तो आइए बढ़ते हैं हमारे आज की न्यू टॉपिक। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल आर द सब्सटेंस दैट आर आइदर फाउंड नेचुरली सच एज वुड। ओर्स ऑफ मेटल मतलब मेटल्स को ज़मीन से निकालना, और प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स और हर्डर्स देन द फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल देखो दो टाइप के होते थे उस टाइम पे, मतलब आज के टाइम पे भी रॉ मटेरियल या तो नेचुरली मिलते थे, जैसे वुड्स हो गया, ओर्स ऑफ मेटल मतलब कॉपर, ब्रॉन्ज, ये सब। नहीं तो क्या करते थे, फार्मर्स और हर्डर्स से प्रोड्यूस करवाते थे। Raw materials in Harappan used were locally available locally. Many items such as copper, tin, silver, etc. and precious stones had to be brought from distant lands. देखो रॉ मटेरियल्स लोकली भी प्रेजेंट होते थे और तो और डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि जो रूलर्स होते थे वो डिस्टेंट लैंड्स में पीपल को भेजते थे प्रीशियस स्टोन्स और बाकी सारे जितने भी रॉ मटेरियल्स होते थे कंस्ट्रक्शन में यूज़ होने में, वो सब मंगवाते थे। यहाँ पे जो चीज़ें जैसे कॉपर, टिन, सिल्वर एक्सेट्रा वो लोकली प्रेजेंट होते थे, और जो प्रीशियस स्टोन्स होते थे वो डिस्ट्रिक्ट मतलब दूसरी जगह से लाए जाते थे। हरप्पन प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान, ये याद रखना, छोटी छोटी जगह राजस्थान, एंड इवन फ्रॉम ओमान इन वेस्ट एशिया। अब देखो रॉ मटेरियल्स कहाँ से ऑब्टेन होते थे, कौन कौन सी जगह से लाए जाते थे, आगे वो बताया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्ज़ाम में अक्सर आते हैं, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। टिन विच वॉज मिक्सड विथ कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज मे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान एंड ईरान। अब यहाँ पे टिन के बारे में बताया गया है जो कि मिक्स किया जाता था कॉपर से टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज। ये कहाँ से आता था, अफगानिस्तान एंड ईरान। गोल्ड could have come all the way from the present day Karnataka and precious stone from गुजरात, ईरान एंड अफ़गानिस्तान। तो यहाँ पे हम लोगों ने किस किस चीज़ के बारे में पढ़ा, पहले कॉपर जो कि राजस्थान और ओमान से आता है, टिन जो कि मिक्स किया जाता है कॉपर के साथ टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज जो आता है अफ़गानिस्तान और ईरान से, गोल्ड वो आता है कर्नाटका से, और प्रीशियस स्टोन जो कहाँ से आता है, गुजरात, ईरान एंड अफ़गानिस्तान। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे फूड ग्रेन्स के बारे में, कल्टीवेशन के बारे में, रेयरिंग के बारे में। फूड फ्रॉम पीपल इन द सिटीज़, दे ग्रो wheat, barley, pulses, peas, rice, salmons, लैंसीड्स एंड मस्टर्ड। लैंसीड्स मतलब अलसी, जो कि ज़्यादातर ऑयल प्रोडक्ट्स बनाने के यूज़ आता है। हमने ये पढ़ा था चैप्टर 1 और 2 में कि धीरे धीरे एग्रीकल्चर डेवलप होना चालू हो गया था। जो फूड ग्रेन्स थे वो एज अ डाइट हम लोगों ने एक्सेप्ट किया था, एक्सेप्ट करना चालू कर दिया था। प्लो ये टूल है जो कि फार्मर्स यूज़ करते हैं आज के टाइम में भी, फॉर डगिंग द अर्थ फ्रॉम टर्निंग द सॉइल एंड प्लांटिंग सीड, मतलब मिट्टी खोदने के काम में ये यूज़ आता है। वेयर एज रियल प्लो विच वर प्रोबेबली मेड ऑफ वुड। ट्रेडिशन के टाइम में जो प्लो यूज़ होता था या फिर पुराने ज़माने में जो प्लो यूज़ होते थे वो वुड से बनाए जाते थे। दिस रीजन डू नॉट रिसीव, अब यहाँ पे हम लोग को बताया गया है रीजन के बारे में। रीजन डू नॉट रिसीव हैवी रेनफॉल, सम फॉर्म इन इरीगेशन में हैव बीन यूज्ड। अब देखो हैवी रेनफॉल होती थी तो कभी कभार पानी की दिक्कत आ जाती थी, तो उन लोगों ने क्या किया, इरीगेशन सिस्टम डेवलप किया मतलब यूज़ करना चालू किया।
इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स दैट वाटर वॉज स्टोर्ड एंड सप्लाइड टू द फील्ड व्हेन द प्लांट वर ग्रोन। इरिगेशन में क्या होता है कि वाटर एक जगह स्टोर किया जाता है, उसके बाद उसको फील्ड्स मतलब कि जो खेती के टाइम पे उसको वाटर सप्लाई किया जाता है जब प्लांट्स ग्रो करते हैं। दे रेयर कैटल, शीप, गोट एंड बफेलो। अब उन्होंने पालन पोषण चालू किया। अ क्लोजर लुक हरप्पन टाउन्स इन गुजरात। देखो ये कुछ इम्पॉर्टेंट जगह है जहाँ पे मैं 2 जगह के बारे में बताऊंगी, एक तो धौलाविला और एक लोथल के बारे में। ये हम लोग की एक हिस्टोरिकल मेमोरीज है जहाँ पे या तो केव पेंटिंग प्रेजेंट होती है और कुछ इम्पॉर्टेंट सोर्सेज है जहाँ पे स्टोन्स पाए जाते थे जो कि कंस्ट्रक्शन में यूज आते थे। पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं धौलाविला के बारे में। दिस सिटी धौलाविला was located on Kadir Bet, also spelled as Bet, in the Reign of Kutch, where there was fresh water and fertile soil. Dhaulavilla was divided into 3 parts, and each part covered with massive stone wall with entrance through gateway. देखो जब भी अगर आप कभी भी फोर्ट में विज़िट करोगे तो आप ये देखना कि वहाँ कभी भी आप इन फ्यूचर या फिर कभी भी आप अगर विज़िट किए होगे फोर्ट पे तो आप देखना वहाँ पे बहुत बड़े बड़े गेट्स होते हैं। उनकी एंट्रेंस देखोगे तो वो बहुत बड़ी होती थी, मतलब विशाल होती थी। अब यहाँ बताया गया है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि हड़प्पन सिटीज़ जो थी वहाँ पे सिटीज़ जो थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थे। अब यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे जो सिटीज़ थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइड थी और हर के एंट्रेंसेस पर बहुत बड़े बड़े गेटवेज लगे हुए थे। अब आज के टाइम पे अगर वो देखोगे तो वो एक तरीके की जैसे एक टूरिस्ट प्लेस बन गई है। इट कंसिस्ट ऑफ केव पेंटिंग विथ स्टोन showing Harappan civilization. Harappan writing has been found on small walls such as seals. देखो जैसे मैंने आपको बताया था केव पेंटिंग के बारे में, तो ये पेंटिंग हमारे धौलाविला में है। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे सिटी ऑफ लोथल। इट स्टूड beside a tributary of Sabarmati in Gujarat, close to Gulf of Khabit. It was an important center of making objects out of stone, shell and मैंने आपको टॉपिक स्टार्ट होने से पहले बताया था कि स्टोन्स के बारे में और हम लोग केव पेंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे लोथल एक ऐसी जगह है जो कि सेंटर या फिर ये मान लो कि एक तरीके का स्टोर हाउस था जहाँ पे स्टोन, शेल्स और मेटल्स पाए जाते थे। देयर वॉज ऑल्सो अ स्टोर हाउस इन सिटी। मैनी सील्स एंड सीलिंग्स वर फाउंड इन दी स्टोर हाउस। A building that were found was probably a work done with piece of stone, beads, etc. अब हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, द मिस्ट्री ऑफ द एंड, मतलब हड़प्पन सिटी का द एंड। ऐसे क्या रीजन, देखो आज भी माना जाता है कि कोई पुख्ता सबूत या फिर एक कंक्लूसिव स्टेटेड रीजन नहीं पाया गया है जिसके वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड हुआ। अब पहले पढ़ते हैं कि क्या क्या रीजन्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी या फिर अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स पाई गई हैं। पीपल स्टॉप लिविंग इन सिटीज़, रॉ मटेरियल्स ब्रॉट फ्रॉम डिस्टिंक्ट लैंड्स बिकम रेयर, राइटिंग, सील्स एंड, यहाँ पे मैंने स्क्राइब्स के बारे में बताया गया है, एंड वेट वर नो लॉन्गर यूज्ड, ड्रेनेज वर ब्रोकन डाउन, लेस इम्प्रेसिव बिल्डिंग वर बिल्ड। अब फर्स्ट पॉइंट, पहले ये बताया गया है कि जो लोग थे उन्होंने सिटीज़ में रहना बंद कर दिया था। रॉ मटेरियल्स जो कि लोग दूर दूर जा कर के लाते थे वो रेयर हो गया था। राइटिंग, सील्स एंड वेट्स वर नो लॉन्गर यूज्ड,
मतलब राइटिंग इन ये सब चीज़ें बंद हो गई थी। ड्रेनेज सिस्टम वॉज डिस्ट्रॉयड, लेस इम्प्रेसिव बिल्डिंग्स वर बिल्ड, मतलब जो जितनी भी बिल्डिंग्स बन रही थी, अब जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही थी वो ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं थी दिखने में। अब देखो जो चीज़ मैंने आपको बताई थी, देयर was not a conclusive reason stated by scholars about the end of this civilization. Some suggest areas there were floods. अब देखो कुछ का तो ये मानना था कि इन 5 रीजन्स की वजह से हड़प्पन सिटीज़ का एंड हुआ था, हड़प्पन सिटीज़ ख़त्म हुई थी। और तो और कुछ ये मानते हैं कि बिकॉज ऑफ फ्लड हड़प्पन सिटीज़ डिस्ट्रॉयड। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि आज की वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट करा हड़प्पन सिटीज़ के बारे में। मैं आपको अब फिर से बता देती हूँ क्या हमने शॉर्ट में क्या हमने चैप्टर में पढ़ा। पहले हम लोगों ने पढ़ा हड़प्पन सिटीज़ कहाँ से आई, मतलब कैसे फाइंड हुई है, अराउंड 4700 ईयर्स अगो डेवलप हुई थी। उसके बाद हम लोगों ने बताया कि जो सिटीज़ थी वो 2 टाइप से 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई थी, जो कि टर्म्ड एज अकॉर्डिंग टू आर्कोलॉजिस्ट दे वर टर्म्ड एज सिटाडेल। उस टाइम पे जो ब्रिक्स होती थी वो बहुत ही ज़्यादा फाइन क्वालिटी की थी, जो कि लास्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि हाउसेस ड्रेन एंड स्ट्रीट्स के बारे में पढ़ा कि वहाँ पे सेपरेट बाथरूम्स थे, वेल्स मतलब कुएँ थे। फिर ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ा। और तो और यहाँ पे ये पाएगा कि जहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम थे वहाँ पे इंस्पेक्शन होल्स भी थे कि जब ज़रूरत हो तो उसे क्लीन कर दिया जाए इन इंटरवल्स। उसके बाद हमने लाइफस्टाइल के बारे में पढ़ा कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता था तो कंस्ट्रक्शन रूलर करवाता था। उसके बाद जो रूलर था वो पीपल को डिस्टेंट लैंड्स में भेजता था, मतलब दूर दूर जगह भेजता था ताकि वो रॉ मटेरियल्स या फिर जो प्रीशियस स्टोन्स है वो कलेक्ट कर सके। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था स्क्राइब्स के बारे में। फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ा था न्यू क्राफ्ट। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि कौन कौन सी चीज़ जैसे ब्रॉन्ज, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर ये सब किस्म की चीज़ों में यूज़ आते थे। फिर यहाँ पे हम लोगों ने रॉ मटेरियल्स पढ़ा था, रॉ मटेरियल के बारे में पढ़ा था। जैसे कॉपर था, जैसे कॉपर राजस्थान से आया जाता था, कॉपर राजस्थान से मंगवाया जाता था। टिन जो कि मिक्स किया जाता था कॉपर के साथ टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज, वो मंगवाया जाता था अफ़गानिस्तान और ईरान से। गोल्ड जो कि कर्नाटका से मंगवाया जाता था, और प्रीशियस स्टोन्स जो कि गुजरात और ईरान से मंगवाया जाता। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि लोगों ने कल्टीवेशन चालू किया था हड़प्पन सिविलाइजेशन में। वीट, बार्ले, पल्सेस, पीस, लैंसीड्स, मस्टर्ड एक्सेट्रा पाया जाता था। और तो और वो लोग कैटल्स, शीप्स, गोट्स और बफेलोस को भी रेयर करते थे। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ टाउन्स के बारे में जो कि गुजरात में प्रेजेंट हैं। देयर आर सम साइट्स जो कि केव पेंटिंग्स के बारे में बताते हैं। और तो और सम आर दी हर्ब्स फॉर स्टोन्स के बारे में। उसके बाद हम लोगों ने मिस्ट्री ऑफ द एंड, मतलब कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के एंड के बारे में पढ़ा था, जिसका कोई प्रॉपर या फिर एक कंक्लूसिव स्टेटेड रिज़ल्ट नहीं आज तक मिला गया। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप सो आपको चैप्टर समझ में आएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।